सोलर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत अर्जी के प्राथमिक विद्यालय में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए के बलबूते 2024 में समाजवादी पार्टी सफलता हासिल करने की जुगाड़ में है, जिसको लेकर सपा पीडीए पखवाड़ा के माध्यम से जनता के बीच जाकर जन संवाद करने में लगी हुई है। रविवार को समाजवादी पार्टी के राम कुमार उर्फ चिंकू यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा और एक के बाद एक कई आरोप लगाए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होने के साथ महंगाई, गैस सिलेंडर, बेरोजगारी, कालाधन आदि पर अपनी बात कही। साथ ही यह भी कहा कि पार्टी के निर्देश पर भाजपा प्रत्याशी से मजबूती से लड़ूंगा और जीत हासिल करूंगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 80 सीटों के विजयी होने का दावा किया है। कार्यक्रम को पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल कुमार गौतम, सत्यनारायण यादव, अबरार हुसैन, हरिराम यादव, रघुनंदन पांडे ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन लोकुश तिवारी ने किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम को लेकर किसने क्या कहा और कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा। चिंकू यादव जी, आज पीडीए पखवाड़ा जो कि कपशिवा ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय में हुआ, जो स्थित हम लोगों ने देखा उसके आधार पर क्या ये मान के चला जाए कि डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र से वर्ष 2024 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आप आ रहे हैं। देखिए, ये पार्टी के ऊपर है। हम पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, एक सिपाही हैं। हमने निवेदन किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अगर वो हमको चुनाव लड़ाएंगे तो मैं अपने सिद्धार्थ नगर के जनता के आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ूंगा और बड़ी मजबूती से लड़ूंगा। और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनको अच्छी मार्जिन से मैं चुनाव हराने का काम नहीं करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा चुनाव की तरह आपके पार्टी के आला कमान लोग निर्णय बदल दे और किसी अन्य पार्टी का प्रत्याशी उतार दे? मैंने कहा, जिसकी संभावना है। मैंने कहा आपसे कि मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं एक सिपाही हूं। पार्टी का जो आदेश निर्देश होगा उसका अच्छता से पालन होगा। कहानी फिर आला कमान के आदेश निर्देश पर लटक जाती है। फिर क्षेत्रीय नेता जो हैं, आप जैसे लोग जिसको जनता जानती मानती है, उनके साथ छलावा होता है हर चुनाव में। क्या ऐसा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? जनता को क्या जवाब देंगे जो जनता आपको चाहती है? मैं जनता के लिए हमेशा, जब से राजनीति में आया हूं 2002 से, मैं जनता के लिए हमेशा संघर्ष किया हूं और मैं जनता के लिए आजीवन संघर्ष करता रहूंगा। ये मैं जनता के लिए। माननीय जनता अखिलेश यादव जी से बात करने नहीं जाएगी, आप जैसे जिम्मेदार लोग जाएंगे जो वहां तक पहुंच पाते हैं। जनता के बात का उत्तर, जनता के चाहत का उत्तर प्रत्याशी के रूप में जो देखना चाहती है समाजवादी पार्टी के, वो किससे पूछे? जनता आप जैसे लोगों से पूछेगी ना कि अखिलेश यादव जी से? नहीं, मैंने आपसे कहा कि मैं एक समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, एक सिपाही हूं। जो पार्टी आदेश निर्देश करेगी मैं उसका अच्छता से पालन करूंगा। फिर मैं कह रहा हूं कि आजीवन मैं जनता के लिए संघर्ष करता रहूंगा। यदि आपको टिकट नहीं मिलता, फिर आप उस पद पे जाकर के जनता की आवाज को कैसे उठाएंगे? आप भी तो, आप जैसे लोग विवश हैं। नहीं, मैं उस पद पे नहीं पहुंच पाऊंगा। ये आपका कहने का मतलब, देखो ये टिकट है और राष्ट्रीय, मुझे पूरा भरोसा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता के जो मन में है उसका सम्मान करेंगे। आज का जो जन पखवाड़ा कार्यक्रम किया गया, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी जो देश की है, यानी महिलाएं और अगड़ों में पिछड़ा, सबको एकत्रित करके भारतीय जनता पार्टी जो झूठ का पुलिंदा लोगों के बीच में ले जा करके धर्म का जहर जो घोल रही है, उसको हम लोग खत्म करने का काम करेंगे और 2024 में इन्हें हिंदुस्तान की कुर्सी से उतार के हम लोग दम लेंगे। एनडीए गठबंधन ऐसा कहा जा रहा है कि कमजोर हो रहा है। आरोप इस बात का है केंद्र की जो पार्टी भाजपा पार्टी है वो कमजोर कर रही है, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से जांच करवा करके। पत्रकार, अगर कमजोर हो रहा है एनडीए गठबंधन, तो फिर आपकी पार्टी कैसे एनडीए के तहत लड़ाई लड़ेगी 2024 के लोकसभा चुनाव की? देखिए, हमारी पार्टी का जहां सवाल है, आपको ये पता है कि हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी से लेकर के हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी,
हमेशा फिरकापरस्त ताकतों से लड़ने का काम किए हैं। हमेशा जब भी इनको मौका मिला है तब इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बढ़िया से बढ़िया योजना उतार करके उनके बीच में ले जा करके गरीबों के कल्याण का काम किया है। तो हमारी पार्टी का तो ये है कि हम जो काम किए हैं हम उसके आधार पे अपनी जनता के बीच में जाएंगे और खासकर उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों को जीत करके हम दिल्ली में अपनी सरकार बनाएंगे। यदि 80 आपको मिल भी जाती है आपकी पार्टी को, तो फिर दिल्ली की कुर्सी कैसे मिलेगी दिल्ली की आपकी पार्टी को, दिल्ली जैसा कि आप दावा कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन के तहत इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमें कुर्सी अपने आप मिल जाएगी। अभी तो इंडिया गठबंधन की मजबूती का कहीं लता पता नहीं है। सच्चाई आप नॉलेज में रखे कोई बात करें, कोई दावा करें? नहीं। आप पत्रकार महोदय फिर आप दूसरी तरफ मूव कर गए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन देश में बड़ी मजबूती से लड़ रही है, बड़ी मजबूती से, और इंडिया गठबंधन के साथ जनता देश की लड़ रही है। और जहां तक आप कमजोरी की बात कहे हैं, आप देखिए नीतीश कुमार जी सृजन घोटाला की डर की वजह से भग गए। आप देखिए शेर की तरह हेमंत सोरेन कुर्सी को त्याग करके जेल जाने का काम किया, लेकिन भाजपा के सामने अपने मस्तक को झुकाने का काम नहीं किया। ऐसे कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं। अखिलेश यादव जी को छोड़ दिया जाए, ऐसे बहुत लोग और जिनका अभी आपने उदाहरण दिया, चंद लोगों को छोड़ दिया जाए। क्या चंद लोगों की राजनीतिक पार्टियों से दिल्ली की कुर्सी पाई जा सकती है? आप सवाल फिर वही। मैं आपसे बता रहा हूं, ये 2024 के चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ साथ देश की जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनेगी किसके? पार्टी के नेताओं को ही तो चुनेगी, या जनता खुद चली जाएगी दिल्ली? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हिंदुस्तान की जनता ने मूड बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वहां से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करेगी। दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने हंसते हुए कहा, उनके बेटों का गर्दन काट के तस्तरी मिला के नाश्ते में पेश करने का काम किया। उन्होंने कहा इस देश के वीर सपूत और शहीद लोग हैं। उन्होंने कहा कि वादियों में काजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगा तेग हिंदुस्तान की। ये तेवर रहा इस देश के मुसलमानों का। तुम उन्हें गद्दार कहते हो? जाते हैं हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान के नाम पे आपके दिमाग को जहर घोलने का काम करते हैं और हिंदू मुसलमान में लड़ाने का काम करते हैं। और आज अभी आपने देखा, मैं हिंदू भाइयों आपसे कहना चाहता हूं, राम हमारे इष्ट हैं, हमारे पुरखे पूर्वजों ने राम को माना है। सुबह उठते थे, मुझे याद है कि हमारे पुरखे को हरे राम राम कृष्णा हरे हरे, और कहते थे आज ये हमको कहते हैं, अब जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये राम को ला सकते हैं? अरे मंदिर मस्जिद का मामला था, सुप्रीम कोर्ट में विवाद था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आज वहां मंदिर बन गया। मैं नहीं कहता कि आप मंदिर मत जाओ, आप अपनी पूजा करो, आपकी आस्था जिसमें है। भारत का संविधान सबको समान रूप से अधिकार देता है, जिसको मंदिर में जाना है जाओ, जिसको मस्जिद में जाना है जाओ, जिसको गुरुद्वारे में जाना है जाओ, जिसको गिरजाघर में जाना है जाओ। सबको भारत का संविधान समान अधिकार देता है। इस नाते आपको आस्था पूजनीय है, आप करिए। लेकिन एक बात कहूंगा, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उससे आपकी आस्था जुड़ी है, आपके इष्ट जुड़े हैं, आपके ईश्वर आपके अल्लाह जुड़े हैं, आप उनकी इबादत करिए, पूजा करिए। लेकिन वहां से रोटी नहीं मिल सकती, वहां से शिक्षा नहीं मिल सकती, वहां से आपके गांव का विकास नहीं हो सकता, वहां से आपके गांव में अच्छे स्कूल नहीं बन सकते, अच्छे अस्पताल नहीं बन सकते हैं। तो इस भारत के संविधान के तहत इस देश का जो लोकतंत्र है, संविधान है, वो जब सत्ता पे कोई बैठता है तो आपके लिए अच्छी नीति बनाता है कि आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी, आपके गांव में अच्छे स्कूल कैसे बनेंगे, आपके गांव में अस्पताल कैसे बनेंगे, आपके गांव में बिजली कैसे अच्छी लगेगी। ऐसे ये नीति निर्धारण करने का काम उन लोगों का होता है जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं। वोट एक ऐसा चीज है, जिस तरह से अपनी बहन बेटियों की हिफाजत आप गुंडों से करते हो, उसी तरह से ये वोट है। ये वोट जब गलत हाथों में चला जाता है तो उन्हीं गलत हाथों से आज इस देश के अंदर गरीबों का भविष्य लूटा जा रहा है। आज पूरे देश के अंदर नफरत की भावना। 22 जनवरी को ये सरकारी काम नहीं है, धर्म का पैसा, धर्म के काम में सरकारी पैसा नहीं लगना चाहिए। हजारों हजार करोड़ रुपया लगा दिया, उससे क्या लाभ हुआ? अरे कोरोना काल आया, आप जानते हो। ऐ मेरे बुजुर्गों, कोरोना काल में हमारे आपके घरों के बच्चे जो
जो आर्थिक अभाव में है, जो जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो दिल्ली बंबई जाके मेहनत करते हैं, तब अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। कोरोना काल में पैदल चलने पे हजारों हजार किलोमीटर तुमने मजबूर कर दिया। और एक बात कि कोरोना काल में ये 1 महीने भी शराब का ठेका नहीं बंद हुआ, और हमारे बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करके 2 साल तक कोरोना के नाम पे विद्यालय बंद रहा। इस नाते वो चाहते हैं कि गरीब का बच्चा पढ़ लेगा, लिख लेगा तो यह पाखंडी नहीं बनेगा, अंधविश्वासी नहीं बनेगा, तब सवाल करेगा सड़क के नाम पे और तमाम चीजों पर। उस सवाल को रोकने लिए अपने बच्चे को मजदूर बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई, और सारी बातें बताएंगे नेताजी कि किस तरह से इस देश को लूटा जा रहा है। जो हमको पैसा दे रहे हैं उसके बारे में किस तरह से आपको केवल और केवल पाखंडी बनाया जा रहा है। अंधविश्वास, आप पूजा पाठ करिए, लेकिन जहां से आपके बच्चे का भविष्य तय होना है, जहां से आपके बच्चे के चेहरे पे मुस्कान आना है, आपके खेत में हरियाली आनी है, खुशहाली आनी है इस देश के अंदर, उस पर भी विचार करना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ यहाँ आए हुए सभी हमारे बूढ़े बुजुर्ग और हमारी माताएं बहनें, आप घर पे जाना तो ये दिल पे हाथ रख के सोचना कि अनिल गौतम सही कह रहे थे कि गलत कह रहे थे। हम नहीं कहते कि आप धर्म को मत मानिए, लेकिन धर्म के नाम पे जो पाखंड फैलाया जा रहा है, जो नफरत फैलाया जा रहा है, सांप्रदायिकता का जहर फैलाया जा रहा है, ये में हमारे देश में सारे लोगों ने जंग आजादी में एक साथ सबने कुर्बानियां दी थी। ये देश सबका है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। के गए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो एक भी वादे पूरे नहीं किए। हमें आपको मंदिर मस्जिद में उलझाए रखा। जो चीज विकास होनी चाहिए वो चीज नहीं हो पा रही। अगर आपके बच्चे अच्छे स्कूल, देखिए समाजवादी सरकार थी, आपको यूनिवर्सिटी दिया, समाजवादी पार्टी ने ही, राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने ही यहाँ आपका सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का नाम बनवाने का काम किया, जिससे आपके बच्चे पढ़े, और जब पढ़ेंगे तभी विकास। आपका बेटा इंजीनियर होगा, आपका बेटा डॉक्टर होगा, आपका बेटा आईएएस होगा, पीसीएस होगा, बड़े बड़े नेता भी होंगे। और जब पढ़े लिखेंगे तो सवाल करेंगे। ये भाजपा के लोग चाहते हैं कि जो छोटे परिवार के लोग हैं वो पढ़ लिख ना पाए। जब आप अज्ञानी रहेंगे तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। साथियों, इस देश को इतना लूटा जा चुका है कि आपको क्या बताएं। आप लोग के बड़ी बड़ी मोबाइलें भी आप लोगों के हाथ में है। गूगल से सर्च करके देख लीजिए कि लगभग 60 सालों से, जब तक कांग्रेस सरकार या अन्य और जो सरकारें थी, 2014 के पहले आप देख लीजिए, गूगल से सर्च करिए कि देश कितने कर्ज में था, तो उस समय 54 लाख करोड़ रुपए में था। आज आप सर्च कर लीजिए 10-12 साल के बीच में, 10 साल के बीच में आज सर्च करिए 176 करोड़ 1 लाख करोड़ रुपया हो गया है। 3 गुना ज्यादा विश्व बैंक से कर्जा ले चुका है। ये आपको केवल राशन और भाषण से सरकार चला रहे हैं। आपका देश खोखला हो चुका है। आप देख लीजिए सोने का दाम क्या है। आप जब जीडीपी देखेंगे तब आपको समझ में आएगी। देश बहुत विषम परिस्थितियों में चल रहा है। बड़े बड़े लोग कई हजार करोड़ रुपया लेकर के विदेशों में भाग गए। मेहुल चौकसी, विजय माल्या उन लोगों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। आज जो आदिवासी के बच्चे, हेमंत सोरेन को किस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, झूठे मुकदमे में, झूठे दिखाए कि आपके बाप के नाम से 8 एकड़ जमीन जो है गलत तरीके से हो गया, उसमें पकड़ करके सीबीआई ईडी से जेल भेजा जा रहा है। लालू परिवार को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। नीतीश मुख्यमंत्री थे, आप देख लीजिए, उनका भी गठबंधन तोड़वा करके जबरदस्ती दूसरी मुख्यमंत्री अपने सहयोगी बना लिए। आप देख लीजिए तमाम ऐसे जिसका थोड़ा सा कोई मामला है उसको ऊपर सीबीआई और ईडी की जांच लगा करके उसको दबाने का प्रयास कर रहा है। चाहे जो गांव का प्रधान हो, कोई भी हो, अगर पद पे रहा तो गलतियां थोड़े मोड़े होती हैं, उसकी जांच करोगे तो आएगा, जरूर आएगा। इस तरीके से जो भी मुख्यमंत्री सारे लोग रहे, केवल अगर कोई है इस देश में लड़ने वाला तो आपका बेटा, आपके जो है समाजवादी पार्टी के लोग और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं कि जो पूरे देश में सीना तान करके भाजपा का मुकाबला करें। कोई ये व्यक्ति नहीं है। और हमारे बीच में
अपने भाई सांसद प्रत्याशी के लिए इन्होंने राम कुमार उर्फ चिंकू यादव जी को भेजा है कि जाइए गांव गांव सबको बताइए, समझाइए कि देश बहुत विषम परिस्थितियों में चल रहा है। आज स्थिति यह है कि अस्पताल जो उस समय बने थे वही बने हैं, स्कूल जो समाजवादी सरकार ने बनाया था वही बना है, कोई बढ़ा नहीं। आपके जो मूलभूत सुविधाएं थी वो कोई चीज नहीं हुई जो आपके बच्चे लाभ पाए। समाजवादी पेंशन अखिलेश यादव की सरकार थी तो नौजवानों के लिए बेरोजगार भत्ता देते थे, जिसको नौकरी नहीं दे पाए उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। और माताओं बहनों के लिए समाजवादी पेंशन 500 रुपए महीने के हिसाब से दिया जाता था। लगभग प्रदेश में 60 लाख महिलाओं को 500 रुपया महीना के पेंशन दिया जाता था। और बच्चियों के लिए बड़े बेटियों के नाम से योजना चला करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह सोचा कि आपके बच्चे जब 30,000 रुपया पा जाएंगे तो आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। हाई स्कूल इंटर पास होने पर आपको लैपटॉप दिया जाता था कि आपकी हैसियत नहीं है कि लैपटॉप 40,000 का खरीदें, और इसलिए आपको लैपटॉप दिया कि आपके बच्चे लैपटॉप लेकर के पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। समाजवादियों ने सोचा, गरीबी को मिटाने के लिए पूरा समाजवादी लोग ने ही सोचा था, लेकिन आज स्थिति क्या है? 3.5 लाख रुपया देकर के लोहिया आवास, गरीबों के लिए एम्बुलेंस गरीब के घर, भाई बड़े बड़े लोगों के पास गाड़ी थी, अपने गाड़ी से ले जाते थे लोग दवा कराने, लेकिन आप देखिए गरीबों के लिए उन्होंने 108 नंबर और माताओं बहनों के लिए 102 नंबर चलाया कि उनको अगर प्रसव या जो है गर्भवती जब होती हैं तो उनको अस्पताल ले जाए कर दवा करा करके घर तक छोड़ने का काम करती। साथियों बताइए, जो है अच्छी सोच माननीय नेता जो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी का सोच था, लोहिया का जो सोच था, वो माननीय अखिलेश यादव जी बढ़ा रहे। उसके क्रम में हमारे नेताजी ने जब अपना थोड़ा समय पाए तो पूरे जिले में इतना विकास किया कि आज चले जाइए कहीं भी नाम ले लो तो हर जगह चिंकू यादव का नाम चलता है। साथियों ये भी बहुत छोटे परिवार से हैं और ये सबसे मिलजुल करके रहने वाले हैं। आज कहीं चले जाओ किसी गांव में माताएं बहने से लेकर के सब लोग जो है खड़े हो जाते हैं। हाँ, और साथियों जब आपका बीच का लड़का रहेगा, आपके बीच का बेटा रहेगा तो आपकी बात सुनेगा। देखिए 3 बार यहाँ सांसद हो चुके हैं, लेकिन उनके सांसद का कोई भी कहीं बोर्ड नहीं दिखाएंगे। सांसद निधि द्वारा उनको 5-6 करोड़ रुपया पर साल मिलता है, लेकिन कहीं भी कोई बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। हर जगह अपना स्कूल डाल करके और एनजीओ चला करके लंबे लंबे आपको चूरा भूजा बांट करके कंबल बांट करके वोट ले लेते हैं। साथियों ये वोट जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये जो है वोट आपको बेचना नहीं चाहिए। ये वोट ऐसा चीज है, ऐसा धारी तलवार है कि आप सही दिशा में करोगे तो आपके बच्चे की भविष्य बढ़ेगी, आपका उन्नति होगा। आप अगर गलत आदमी के हाथ में वोट दे दोगे तो आपका विकास और विनाश होगा। साथियों बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है, तमाम हम लोग देर से आए हैं इसलिए आप लोग काफी समय से भी बैठे हैं, इसके लिए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। ये चलने के लिए इसलिए कहा है कि आपको पता होना चाहिए कि आप 90% आप सब मिला लीजिए, महिला, बैकवर्ड, दलित, मुसलमान, और आप वोट देते हैं, राज करते हैं वो लोग, तो मतलब कुछ जो है वो बड़े घराने के लोग, अडानी अंबानी जैसे लोग। अभी यहाँ बिहार में जातीय जनगणना हुआ, जातीय जनगणना में 65% आरक्षण कर दिया वहां की सरकार तेजस्वी यादव ने। भाई नीतीश कहने के तो नीतीश भी थे, लेकिन नीतीश पहले भी थे, और जब ये आए तो जातीय जनगणना तेजस्वी के दबाव में हुआ, 4 लाख नौकरियां दिया कि नहीं दिया। अच्छा, जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है, जो अखिलेश यादव मांग रहे हैं, कांग्रेस भी मांग रही है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं। यादव में जाके यादव कहेंगे तो क्या आपका हक मौर्य ले लिए, आपका हक चौधरी ले लिए, चौधरी कहाँ बैठेंगे तो ये कहेंगे कि सब हक आपका यादव ले लिए। तो अखिलेश जी वही चाहते, हमारी पार्टी चाहती है कि कम से कम आप ये फिक्स हो जाए कि कौन जात के कितने % में लोग हैं, उसी हिसाब से आरक्षण का डिवाइड हो जाए कि भाई इतने % में मान लीजिए 27% है तो 27 में 10% अति पिछड़ी, 15% जो पिछड़ी है। तो ये जो आरोप लगाते हैं, जैसे योगी जी ने कहा कि 46 में 56 यादव PCS हो गए, कहा कि नहीं कहा सदन में, आप लोग सब जागरूक है, सब लोग जानते हैं। तो इसीलिए जरूरत पड़ी कि आप लोग समझे इस चीज को। वोट देने का बहुत महत्व होता है। वोट ही की ताकत थी
कि आप लोगों के नाते मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुए और उन्होंने बैकवर्ड का आरक्षण लागू किया। आज आप प्रधान हैं, बीडीसी हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। ये चिंकू यादव जी उसी के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष हुए थे। बाद में अपने जो इनके साथ रहते थे, इनकी गाड़ी चलाते थे, दलित परिवार के थे, बैकवर्ड हो गए, वो अनुसूचित हो गए थे, तो उनको बनाए। सारे लोग आप लोग जानते हैं कि ये किसकी देन थी? मुलायम सिंह यादव की देन थी। वोट आप दे रहे हैं और राज कोई कर रहा है। ऐसा नहीं कि अगड़ों से कोई नाराजगी है। अभी देखिए घोसी हम लोग चुनाव जीते हैं, 50,000 वोट से जीते हैं, लेकिन जीता कौन है? सुधाकर सिंह। तो अगर ये तो है, लेकिन जिताया हम आपने। कोई जीते, मुसलमान जीते, ठाकुर जीते, बनिया जीते, इसका मतलब नहीं है। पार्टी की नीति मेन चीज प्रभावित करती है कि जो पार्टी की नीति होगी वही आपके लिए काम करेगी। आपको पहले 50 किलो यूरिया आती थी, फिर 45 कर दिया, अब 40 कर दिया। भाई वोट देने का आप ही को वोट देने की सरकार चल रही है। अब आप देखिए जो है हमारी माता बहनें बैठी है, 500 रुपया महीना हमारे पार्टी समाजवादी पेंशन देती थी। कहा कि आपकी सरकार बनेगी तो हम 1500 2000 रुपया करेंगे। और सारे लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव जी कहते हैं वो करते हैं। 500 दिया, वो बंद कर दिया। उन्होंने 6000 रुपया किसान निधि किया। 6000 रुपया मान लीजिए कुछ लोग पाते होंगे, कुछ ज्यादातर तो नहीं पाते हैं। कितना मिलता है? 500 तो हुआ। वो 500 दे रहे थे 50,000 को, हम 500 दे रहे थे 50 लाख को। नहीं दे रहे थे। कोई ऐसी महिला जो हो और 18 साल की उम्र में दे रही थी सरकार। जितना आप देखिए कड़वा तेल आपका देख लीजिए, महंगाई कितनी चरम सीमा पे है। तो एक वोट ही नाते तो है भाई। आज अच्छे आदमी को आप चुन लेंगे तो ये जिम्मेदारी हमारी आपकी भी है। ये नहीं कि हम वोट देते चले हमारा मतलब खत्म हो गया। आप अपने नात बात रिश्तेदार दोस्त अहबाब से 10 दिन लगा दीजिए, कहीं जाना नहीं है। मोबाइल से बैठे फोन करके कहीं की साइकिल को आप लोग वोट दीजिए, अब की साइकिल को दीजिए। इतना कह देंगे, अगर 10 आदमी से कहेंगे, अगर उसमें 8 7 मान लेंगे आपकी बात, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए सबको लगना, अगर आप चाहते हैं चिंकू यादव जीते, अखिलेश जी जीते, तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी करना पड़ेगा। क्योंकि 5 साल आप खेती करते हैं, किसानी करते हैं, धान गेहूं बोते हैं ना काटने के लिए, वैसे राजनीति है। अगर अच्छे आदमी को बो देंगे तो 5 साल तक काटेंगे हर तरीके से। आप देखिए हमारी सरकार थी, समाजवादी पेंशन थी, एम्बुलेंस थी, 100 नंबर थी। फिर अब की बार कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बिजली क्या रेट था आज 6 साल पहले, आज क्या रेट है? गैस क्या रेट था? तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा। और जैसे आप सब करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, उसी तरीके से राजनीति भी करिए। 10 दिन लगा दीजिए आप लोग, और इंशाल्लाह हमारी सरकार बनेगी, हमारे सांसद होंगे और हमारे चिंकू भाई टिकट भी लगभग इनको मिल जाएगा। और जानते हैं इनके बारे में कितने लड़ाकू आदमी है, पूरे जिले में इनका नाम है, अच्छे प्रत्याशी नौजवान है। तो ऐसा करिए कि हमसे कोई मतलब नहीं, ये मत कहिए। आप लोग मिल लगिए और लग के अपने गांव ग्राम अगल बगल नात बात रिश्तेदार पूरे प्रदेश में जहां जो कोई हो फोन करके कि अब की बार साइकिल को, की बार साइकिल को नहीं। अगर अब की जीते तो आप समझ लीजिए कि 370 ये कह रहे हैं कि हमको मिलेगा। अब 370 में ये होगा कि इनको कानून बदलने का अधिकार हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, 2/3 बहुमत हो जाएगी। उसमें ये संविधान खत्म कर देंगे। जो आप प्रधान, जो आप वोट देते हैं, जो आपको आपका हक आपका मिलता है संविधान से, खत्म कर देंगे। देखिए जो इनको वोट नहीं देता है, जो इनका साथ नहीं देता, उसको जेल भेजते हैं। अभी देखिए उसको झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी बेचारा था, उसको वो नहीं झुका, जेल भेज दिए। नीतीश को देखो झुका ले गए, फिर कह रहा था कि मिट्टी मर जाएंगे, नहीं जाएंगे। देखिए आज साथ घूम रहे। देखिए जयंत चौधरी को भी तोड़ दिया। तो इतने मजबूत अगर है ये, तो ये क्यों सबको तोड़ रहे हैं? मंदिर का मामला अभी हमारे लोगों ने कहा, आपको जो सम्मानित नेता लोग, भाई मंदिर में इनका क्या रोल बताइए आप? जो भी किया वो आज 50 साल से मामला चल रहा है। सरकार मुकदमा लड़ रही थी, वो ट्रस्ट के लोग, अब वहां से जीत गए। और हमारे आपका इस पैसे जो मंदिर में है, इसमें इनका क्या योगदान है? भाई भाजपा बता देना क्या योगदान है? भाई हम नमाज पढ़ते हैं, आप मंदिर जाते हैं, लेकिन आम जिंदगी में तो हम लोग एक होके अपने रोजी रोटी पानी के लिए सवाल करें। ये सवाल सिर्फ सरकार से होगा, प्रत्याशी से होगा, जो आपको उम्मीदवार होगा। इसलिए आप अपनी बात को खत्म करता हूं और आपको ये कह के जाता हूं कि आप थोड़ा मेहनत करिए। अब की बार पलटिए, नहीं तो संविधान होगा कुछ बचेगा नहीं। आप ये समझिए तानाशाह सरकार है, तानाशाह। इसी आप बीजेपी में देखिए, सिर्फ अमित शाह मोदी का किसी चलती है। अभी योगी जी गए थे मंदिर में, उनका कहीं फोटो नहीं कोई देखा।
तो उसका मजाक उड़ा रहे थे अखिलेश जी उसमें सदन में कि आप तो दिखे नहीं मंदिर में। तो ये स्थिति है। गुजरात के 2 आए हैं, पूरे देश को बेच रहे हैं और बेच के चले जाएंगे। 64 लाख करोड़ रुपया वो था कर्जा जब 14 में, जब कांग्रेस की सरकार थी। अब आज करीब 2 लाख से ऊपर हो गया। आप गूगल करके देख लो, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। आप जहां चाहिए गूगल करके सर्च करके देख लीजिए। तो देश की बड़ी बुरी स्थिति हो रही है। किसी काम मत पड़ के आप लोग मेहनत करिए और इंशाल्लाह टिकट मिल रहा है चिंटू भाई को, आप इनको सांसद बनाइए। शब्दों के साथ बड़ी बात खत्म। विद्यालय प्रांगण के पावन सर्जनी पे आप सभी आए हुए साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और हमारे साथ डुमरियागंज से चल के आए बाबूराम कुमार चिंकू यादव जी, जो बहुत ही प्रखर लड़ाकू और संघर्षशील व्यक्ति है, जो परमानेंट चला करते हैं, स्वास्थ्य खराब होने पर भी रुकने का नाम नहीं लेते हैं। तो बहुत बहुत बधाई और ईश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और इस आपके साथ आए हुए अबरार भाई, सत्यनारायण यादव जी, लौकुश तिवारी जी जो संचालन भी कर रहे हैं, और हमारे पांडे जी जो प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, मैं रघुनंदन पांडे जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक भाई शत्रुघ्न यादव और उनके पिताजी हम लोग साथी हैं श्री नंदन यादव जी। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप तो और यहाँ जितने भी लोग आए हैं, लगभग हम सभी लोग आपस में आते जाते मिलते जुलते रहे हैं। सुनी भाई हैं और दिनेश प्रधान है भाई। इस कार्यक्रम में कई प्रधान आए हैं, 4-5 प्रधान इस पूरे क्षेत्र के प्रधान आए हुए हैं आप। तो इस तरह से ये लगता है कि परिवर्तन निश्चित ही होगा। और इस पे जो पीडीए पखवाड़े के तहत जो कार्यक्रम चल रहा है, इस पे मुख्य रूप से हम अपने हिंदू भाइयों से निवेदन करेंगे कि आप लोग एक बार जरूर विचार करें कि धर्म से संस्कार चलता है, संस्कार मिलता है। धर्म से शांति सौहार्द मिलता है, स्नेह प्रेम, एक दूसरे के साथ भाईचारे का संदेश और व्यवहार मिलता है, न कि नफरत मिलती है। आज जो सरकार है सिर्फ धर्म के नाम पे नफरत का बीज बो रही है। इस नफरत से क्या देश जल रहा है, विकास ठप हो चुका है, और हमें धर्म का नशा पिला करके स्वयं हमारे साथ व्यापार किया जा रहा है। आप सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर की योजना रही हो, फ्री गैस सिलेंडर दिया गया, वो भी अगर 2 करोड़ सिलेंडर बांटा गया तो जो बड़ा व्यापारी है उसको 2 करोड़ ग्राहक बना दिया गया हमको। और जिस समय सिलेंडर बांटा गया, फ्री का के बांटा गया, उस समय सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी। आज सिलेंडर की कीमत क्या है? 1100-1200 है। इसका लाभ किसको मिल रहा है? जो उनका चहेता, उनका व्यापारी है, जो उनका चहेता पूंजीपति है, इसका लाभ उसको मिल रहा है। फ्री का के हमको दे करके और हमको उसका ग्राहक बना दिया कि हम अपने गाड़ी कमाई से उसको सारा पैसा दे दें। इसी तरह से पिछली बार इन्होंने हर गांव में फ्री बिजली योजना चला करके और फ्री बिजली पूरे गांव में बांटा। कोई गरीब नहीं बचा जिसके घर में झोपड़ी में भी बिजली पहुंचा दी गई। वहां ले जाकर के वो मीटर रख दिया गया घर में, अभी बिजली नहीं लगी और बिल 2-2 लाख, 3-3 लाख, 20,000, 50,000, 40,000 आ गया। जिस घर में खाने की ठिकाना नहीं था, उस घर के गरीब परिवार के साथ क्रूर मजाक किया गया ये व्यापार का। आप बताइए, जो आदमी दिहाड़ी करता है, नरेगा में 200 कुछ रुपया, 30 रुपया या 32 रुपया ऐसे कुछ सरकार देती है। 6,000 रुपया महीने में अगर काम मिलता है तो 6,000 रुपया मिलेगा उसको, और उसका सिलेंडर और बिजली का बिल आ गया तो उसकी के लिए भी नहीं हुआ। फिर इस समय एक सरकार योजना चला रही है जल मिशन योजना। इसमें भी घर घर टूटी लगवाएगी, 100 रुपया महीना पानी का भी वसूलेगी। तो सरकार की जितनी योजनाएं हैं, सारी योजनाएं हमको खाली लूटने के लिए, हमसे खाली वसूली करने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप देखेंगे, हम दूर की बात नहीं कहेंगे, अपने जिले की बात ले लीजिए।
जितनी भी नदियों पे पुल बने हुए हैं, जिससे हमारे आवागमन सुलभ हुए हैं, जिससे हमारे छोटे छोटे लोगों के व्यापार, आवागमन और अन्य जरूरतें पूरी हो रही हैं, जितनी नदियों पे पुल बने हैं सारे पुल समाजवादी सरकार में बने हैं। एक पुल बीजेपी ने बनवाया तो बता दीजिए, एक पुल बनवाया उसने? रोड बना, अभी ये रोड पूरा नहीं हुआ 2 लेन, और इनका जो वसूली वाला कार्यक्रम तो शुरू हो गया। अभी हमारे गांव के बगल में गौहनिया से आगे देखेंगे, नागौर तक जाइए, खड़खड़ खड़खड़, मतलब वहां आपकी स्पीड 20-25 अभी नहीं हो सकती। जो गाड़ी 10 साल चलनी होती है वो गाड़ी 6 साल में समाप्त हो जाएगी, ऐसा रोड है। लेकिन वसूली शुरू हो गई इनकी। तो जितने कार्यक्रम इनके हैं सिर्फ हम गरीबों के साथ क्रूर मजाक के अलावा और कुछ नहीं है। ये तो ये सरकार की योजनाएं हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी देश, समाज, घर, परिवार का अगर विकास हुआ है तो उसका मूलभूत आधार शिक्षा है। शिक्षा के साथ भी मजाक हो रहा है। आज जो शिक्षा हमारे देश की है वो इतनी खराब हो चुकी है, इतनी महंगी हो चुकी है कि कोई गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है, उसकी क्षमता नहीं पढ़ा पाने की। इसमें से किसी का बेटा अगर बहुत प्रतिभावान हो, बहुत होनहार हो, अगर वो MBBS में एडमिशन कराना चाहे तो 13.5 लाख रुपया फीस उसका है 1 वर्ष का, और 5 वर्ष का कोर्स होता है। 13-5 65 और 2.5-67 लाख रुपए चाहिए आपको उस बच्चे के फीस के लिए, और फिर उसके बाद में उसके रहने खाने पीने की जो जरूरत है उसके विषय में सोच लीजिए। हमको रोकने के लिए एक और नई तरकीब उन्होंने शुरू कर दिया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे को ट्यूशन पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। उससे कम उम्र के बच्चे को जो ट्यूशन पढ़ाएगा वो अध्यापक जेल जाएगा और अभिभावक जेल जाएगा। ये व्यवस्था है सरकार की। आप बता दीजिए, जो बड़े घर के लड़के हैं वो बड़े घर में बड़ी शिक्षा प्रारंभ जीवन पैदा होने के बाद से शुरू हो जाता है उनका। लेकिन आप हम जो दिन भर खेतों में काम करते हैं, दिल्ली बंबई जाकर के बैठे हैं बच्चों के भरण पोषण के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या होगा? उनको ट्यूशन नहीं पढ़ाया जाएगा, उनको कोई शिक्षा नहीं, अच्छे विद्यालयों में मैनेज नहीं करा पाएंगे, उनकी पढ़ाई कैसे होगी? आप देखेंगे यही चाहे मूर्ति बनी हो, चाहे कहीं किसी तीर्थ स्थान पे आने जाने की बात हो, बड़े लोगों के बेटे नहीं जाते हैं। यही कांवड़ लेके जाने की बात आती है, सब गरीब लोग कांवड़ लेके जाते हैं, लेकिन बड़े लोग जो होते हैं वो अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई में दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, कोटा, आज बड़े बड़े अच्छे स्थानों पे शिक्षा के केंद्रों पे भेज करके उनको शिक्षा ग्रहण कराते हैं और हमारे बच्चों से ढोल नगाड़ा बजवाते हैं। कभी भी यदि विकास हुआ है, अब कहीं मास्टर साहब बैठे हुए हैं, पिताजी भी मेरे घर बने हैं, आज मास्टर साहब यहीं से पढ़ने जाते थे, पैदल पढ़ने जाते थे। आप इंटर में थे उस समय कक्षा 7 में हम लोग थे, संतराम बाबू जब इंटर में थे हम लोग 7 में थे। और आज वो इतने मेहनती थे कि वो ब्रिजलाल जी के साथ के थे और उनके बराबर अंक लाते थे। लेकिन आज वही अगर वो किसी पंच वाले घर के होते तो DMSP हुए होते, और आज वो छोटे परिवार से थे इसलिए प्राइमरी स्कूल के मास्टर पर ही संतोष करना पड़ा। तो हमारे देश में मुख्य रूप से जो हिंदू समाज है, जो हिंदू समाज में शिक्षा दी जाती है, उन्हें कभी पढ़ाई लिखाई आज की शिक्षा नहीं दी जाती है। उन्हें सिर्फ धर्म की शिक्षा दे करके, धर्म में फंसा करके उनको उलझा के रखने की शिक्षा दी जाती है। मंदिर, आज तो सभी लोग काम करते हैं, रोजी रोजगार करते हैं, लेकिन दादा बाबा के जमाने में मिस्त्री का काम सिर्फ छोटे जात का हरिजन आदमी करता था, मंदिर बनाता था। जो मूर्ति है पत्थर तख्त बनाता है, उस पे हाथ भी रखता है, पैर भी रखता है, वही खाना खा लेता है, थूक भी देता है सुरती खा करके, और वही मूर्ति जब मंदिर में स्थापित कर दी जाती है तब वो उसको कहा जाता है तुम छू तो तुम मत छुओ। क्या यही हमारी दशा है? जो जिस चीज का निर्माण करता है वो निर्माण की ही चीज पवित्र है और वो आज्ञा पवित्र है। तो इस तरह से जो हम लोगों को नीच ऊंच में इसलिए मनाया गया था कि हम आपस में लड़ करके एक न हो। हर हिंदू, अभी कुछ समय पहले 30-40 साल पहले कोई किसी से घड़ा नहीं छुआता था। एक आदमी पानी भर रहा है, दूसरा आदमी पानी नहीं भरने पाता, तीसरा आदमी पानी नहीं भरने पाता। एक जात दूसरे जात से इतना भेद रखते थे। और उसमें किसी विद्वान ने लिखा है
कि पानी में भेद नहीं, बर्तन में है भेद। उसी कुएं में सबका घड़ा, हाँ बर्तन जो भी है, घड़ा है या बाल्टी है या गगरा है, जो भी सब उसमें डाल के पानी निकालते थे, तब वो कुआं का पानी अपवित्र नहीं होता था। लेकिन अगर कुछ कोई छोटा आदमी गांव कुएं पे चढ़ गया तो कहते अपवित्र हो गया। तो इस तरह से हमको आपस में लड़ाने के लिए व्यवस्था की गई थी। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, आदमी का शिक्षा ज्ञान ही छोटा और बड़ा बना देता है। यही कोई दरोगा हरिजन आ जाए, भंगी आ जाए, बड़े से बड़े लोग जाकर के सलाम करेंगे, प्रणाम करेंगे, और हमको इसलिए नहीं करेंगे, हम उसके अगर अच्छी भी हैसियत हमारी है इसलिए नहीं करेंगे कि हम किसी अधिकार में नहीं है, किसी पद पे नहीं है। हमको पद अधिकार तभी मिलेगा जब हमारे बच्चे पढ़े लिखे होनहार विद्वान होंगे। और ये सरकार सिर्फ हमको रोकने, हमारा खजाना खाली रखने, हमारा जेब खाली रखने के लिए जो भी योजनाएं चलाती है वो व्यापार के लिए चलाती है, व्यापार करती है हमसे और हमारा जेब खाली करती है। नौकरी के नाम पे सेना में जो खाली गरीब के लोग जाते थे उसमें 4 साल का नौकरी कर दिया। जितना जहां हमको नौकरी मिलनी थी, आरक्षण मिलना था, वो सरकार ने सब बेच दिया। सरकार के पास कुछ नहीं बचा है कि कहीं आप प्राइवेट में तो आप आरक्षण मांग नहीं सकते हैं, मांगेंगे सरकारी कार्यक्रमों में तो रेल बेच दिया, बेल बेच दिया, LIC बेच दिया, अस्पताल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, तो फिर हम आरक्षण कहां से लेंगे। गनीमत है कि आज भी राजनीति में एक सदस्य से लेकर के सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष सब में आरक्षण कायम है। और आगे आने वाले दिन में अगर ये सरकार बनती है तो ये सब खत्म कर देंगे। पहले की तरह से हमको नीच, छोट और अशिक्षित रखने का काम कर रहे हैं और बना देंगे तो फिर देश का अधिकार, वोट देने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनकी बहुत चर्चा करते हैं, जिनके नाम पे गोरखपुर विश्वविद्यालय का नाम रख दिए, वो कहते थे कि अगर शूद्रों को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा तो वो संविधान मेरे पीठ से गुजरेगा, मेरे लाश से गुजरेगा। मतलब अगर शूद्रों को वोट देने का अधिकार दिया गया तो संविधान हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लागू नहीं होने देंगे। शूद्र कौन है? 4 वर्ण है आपके धर्म के अनुसार। ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है, चाहे जो भी हो सब ब्राह्मण है। ठाकुर, सब ठाकुर चाहे जो हो। उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य में सिर्फ मारवाड़ी है। जो देसी गुप्ता लोग हैं, चाहे वो हमारे प्रधान जी जायसवाल जी, जायसवाल हो, चाहे गुप्ता हो, चाहे बनिया हो, जो भी हो, हाँ बेटे थोड़ा जी, तो ये सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में नहीं है। वैश्य सिर्फ मारवाड़ी है। और शूद्र, हाँ, और शूद्र में हम चाहे गौतम हो, धोबी हो, पासी हो, यादव हो, लोहार हो, बड़े हो, हम सब शूद्र हैं। अन्य सारी जातियां, उनको 3 को छोड़ दीजिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में सिर्फ सिंधी और ये मारवाड़ी, हाँ अग्रवाल जो होते हैं, मारवाड़ी को छोड़ दिए वही वैश्य हैं। बाकी सब हम शूद्र हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब शूद्र हैं। मोहम्मद भाइयों को छोड़ दीजिए, हिंदू विरासती की बात करते हैं। तो शूद्रों को तो पढ़ने का अधिकार रोका गया, किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया, चारों तरफ से हमको रोका ही गया है। और सरकार वही लाने के लिए हमको शिक्षित रखना चाहती है कि अगर ये लोग शिक्षित हो जाएंगे तो हक अधिकार मांगेंगे। एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुए जिसने इतना बड़ा अधिकार दे दिया कि आप जब चाहे, जिस सरकार को चाहे, जहां चाहे उलट के फेंक दें, जहां चाहे तहां उलट के फेंक दें। लेकिन अगर हम अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किए, अपने अधिकार के उपयोग को समझे नहीं, तो फिर हम उसी गुलामी की तरफ जाएंगे। और जब फिर हम उभर के आ पाना बहुत मुश्किल होगा। हजारों हजार साल के बाद एक बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे लोग हुए और देश को आजाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई नहीं बचा था। उस समय जात पात नहीं था। उस समय यही भाजपा के लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, अंग्रेजों की दलाली करते थे और आज फिर वही शासन में आ गए हैं। तो इसलिए उनको रोकने के लिए, चिंकू भाई सरीखे नेताओं को आगे लाने के लिए आने वाले भविष्य में, आने वाले चुनाव में एक साथ मिलकर के भाजपा हटाओ एक अभियान चलाना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। चिंकू भाई जिंदाबाद। चिंकू भाई को मजबूत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दिनेश यादव जी, ग्राम प्रधान हलौरा, श्री जवाहिर जी, ग्राम प्रधान पिपरा, श्री राम सजीवन यादव जी, ग्राम हरवी,
श्री श्याम सुंदर, जनाब अनवर अली साहब समाजी साहब, पूर्व प्रधान परसैया नानका, श्री ओम प्रकाश हुसैन साहब, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। अभी हमारे साथियों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी अपनी बातों को रखा और लगभग सब बोल चुके हैं। मुझे बोलने का कुछ बचा नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर बताऊंगा कि आज देश ऐसी शक्तियों के हाथ में चली गई है कि अगर इनसे ये शक्ति नहीं छीनी गई तो ये देश का विनाश निश्चित कर देंगे। क्योंकि हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हमेशा इस बात को कहा करते थे कि धर्म यदि राजनीति में आ जाए तो राजनीति खराब हो जाएगी। कभी राजनीति को धर्म में नहीं लाना चाहिए, ना राजनीति को धर्म में। भाजपा के पास सबसे बड़ा हथियार है हिंदू और मुसलमान। अगर उससे भी कुछ बचता है तो भारत और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान धस जाए उससे क्या मतलब है? कम से कम हमारे हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो सुखी रहे। कोई देश क्या कर रहा है हमसे क्या लेना देना? हम जहां रहते हैं हमें उसकी ममता है, हम जहां रहते हैं हमें उसकी ममता है। पिछली बार बाढ़ आया था तो एक गांव पड़ता है डुमरिया विधानसभा में, वो बिथरिया के इधर कौन सा गांव है, नहीं भरवठिया बाजार एक गांव पड़ता है। तो जब हम लोग गए दौरा करने बाढ़ का तो देखा एक कहार का घर था, तो आधा नदी काट ले गई और ऐसे लटका था, मजबूत था बहुत, नीचे से आधा काट दी थी और आधा बचा। तो हमने एसडीएम को फोन किया, हमने कहा ये बताइए वो घर में रह रहा है और रात में आधा कट गया, अगर रात में पूरा कट जाए तब क्या होगा? तो कहा नेताजी जानते हैं आप, मैं बहुत प्रयास किया उससे। ये समझने वाली बात है। एसडीएम ने कहा नेताजी मैंने बहुत प्रयास किया, वो आदमी कह रहा मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन अपने घर को नहीं छोड़ूंगा, मैं ही पैदा हुआ। तब हम लोग जाकर के बहुत हाथ गोड़ उसका पकड़े, जोड़े, बहुत समझाए, तब जाकर के वो घर से निकला। तो अगर आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हो तो आपको ममता हिंदुस्तान से, आपको ममता भारत से है। आपकी ममता ना कि चीन से होगी, ना कि जापान से होगी, ना चाइना से होगी, ना पाकिस्तान से होगी। ये जान लीजिए आप। मैं अपने हिंदू भाइयों से बात कहना चाहता हूं, ये बहुत गाय गौ रक्षा की बात करते हैं, बहुत गौ रक्षा की बात करते हैं। अरे हमें गर्व है, ऐसे घर में हम पैदा हुए हैं, हमें याद है, बड़ी अच्छी तरीके से याद है। हमारे पास 3 बाबा थे, तो 2 बाबा हमारे कम से कम 250 से 300 गाय रखते थे। तो हमें तो गर्व है कि हम ऐसे घर में पैदा हुए हैं कि हम 250-300 गाय को पाले हैं, उनको ले जाके चराए भी हैं। जब हम लोग पढ़ के आते थे शाम को, तब चले जाते थे हकाने कि जो खेत ना खाए ले। ये केवल फर्जी गौ रक्षा की बात करते हैं। ये प्रधान जी लोग हैं बैठे हैं, हम भी 20 साल से प्रधान हैं। हम 2010 में हम हुए, उसके बाद हमारा 5 से घर में है सब। 1 पैसा भूसे का नहीं देते। प्रधान कहाँ से लाए? 1 पैसा चारे का नहीं देते हैं। और अगर अब हम फोन करी था चले जाओ, और बड़े बड़े गौशाले बने हैं, चले जाओ, एक तो रोज मरी मिलती है। ये तो हत्यारे हैं, गौरक्षक नहीं है। ये आप जान लीजिए। ये तो आपके आंख के सामने ना बाजो यार मैं तो। और दूसरी बात, ना बाजो, मैं भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को चैलेंज करता हूँ, अगर मेरी बात गलत निकल जाए तो मुझ पर मुकदमा लिखवा देना। देश में आपके जितने स्लाइटर हाउस हैं, स्लाइटर हाउस माने समझे तो गाँव, जहाँ गाय भैंस भैंसा सब काट जाता है, ओकर स्लाइटर हाउस कहा।
99%, 99 पॉइंट स्लाइडर हाउस जानते हो किसका है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। आप गूगल करके देख लीजिए आपको, और डिवीजन नंबर 1 भारतीय, और उसका नाम क्या लिखा है? उसका नाम लिखा है अबरार हुसैन, बिस्मिल्लाह, रमजान, उस पे नाम दिया गया है। जो उस कंपनी है, जिस कंपनी के नाम से वो है, यानी कटेरा चिंकू यादव हुए और नाम अबरार बाबू का है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। मंदिर बन गया, ना मुसलमान भाई को इतराज है, ना हिंदू भाई को इतराज है। जो ओरिजिनल हिंदू हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये तो डुप्लीकेट हिंदू जो है ना, वो सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं। हम भी सुबह उठते हैं, पहले भगवान का नाम लेते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको नहाते हैं, पूजा करते हैं 10-5 मिनट। तो हम तो नई पूजा करते हुए फेसबुक पे लगाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, चूंकि ये दूसरे हिंदू हैं, तो अगर पूजा एक अगरबत्ती अगर भगवान के देखिए ऐसे सूर्य देवता के, तो वो लगा दी है, वो लगा दी है। तो इनके चंगुल में ना आओ। अभी आप लोगों ने बयान, प्रधान जी, आप लोगों ने बयान सुना होगा राम भद्राचार्य जी का। क्या बयान दिया उन्होंने? कहा, और जिनको जगत गुरु कहा जाता है। भाई हम तो नहीं जानते थे, आपने बता दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। अब हम नहीं जानते थे राम भद्राचार्य जी जगत गुरु हैं। उन्होंने जानते हो क्या दिया? कहा, हिंदू भाइयों, बीमार होना तो अस्पताल मत जाना, सीधे अयोध्या जाना, राम मंदिर का दर्शन कर लेना, तुम ठीक हो जाओगे। और ईश्वर की कृपा से दूसरे दिन वो स्वयं बीमार हो गए। वो अयोध्या जी नहीं आए, चले गए आगरा में भर्ती हो गए अस्पताल में। तो इनकी कथनी और करनी में इतनी फर्क होती है। अरे इसका मतलब समझ रहे हो आप बेवकूफ हो इसलिए उनकी बात मानते हो, हम बेवकूफ हैं इसलिए उनकी बात मानते हैं। तो उनकी बातों को सुनो, उस पर ध्यान मत दो, उस पर ध्यान मत दो। हमें क्या जरूरत है? हमें जरूरत है शिक्षा, हमें जरूरत है रोटी, हमें जरूरत है कपड़ा, हमें जरूरत है मकान। गरीब को और क्या जरूरत है? हवाई जहाज की जरूरत है। आप इसमें क्या किया इसको बताओ भाई। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा के लिए आपने क्या किया इसको बताओ अपना। हमने ये किया है, हाँ आपने किया है, मैं बता रहा हूं। आपने किया है कि जो किताब 50 रुपए की मिलती थी, आज उसकी कीमत 300 रुपया हो गया है। आपने ये किया है, आपने ये किया है। 2017 के बाद एक टीचर की भर्ती नहीं हुई। आपने गरीबों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, क्योंकि ये जानते हैं कि हम कुछ करें या ना करें। जैसे हम मंदिर मस्जिद और भारत पाकिस्तान के नाम लिए हम, तैसे हिंदू एकदम अपने आप में हिंदू हो जाए, हमने वोट कर दी। लेकिन वोट कह दो आप, हम रोके ना यहां, लेकिन ओकरे पीछे सोचो कि कल जब आपका बेटा नौजवान होगा, जब इस देश की बदहालियों से जूझ रही होगी, तब आपसे पूछेगा, दादा हो, काका हो, पापा हो, बाबा हो, जब ये देश लूट रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो आप क्या कर रहे थे? आप अपने बच्चों का जवाब नहीं दे पाओगे। ये मैं आपसे कहने आया हूं, ये मैं आपसे कहने आया हूं। आप देख लो, महंगाई चरम सीमा पे हो गई है। आप बताओ ईमानदारी से, 2014 के पहले अगर आप मोटरसाइकिल लेने जाते थे तो 28,000 30,000 ही स्प्लेंडर की कीमत 35-36,000 हुआ करती थी। और तब आज के स्प्लेंडर में और उस समय के स्प्लेंडर में कम से कम 20 किलो का फर्क हो गया। आपका माल भी कम कर दिए और 3 गुना ज्यादा आपका रेट भी बढ़ा दिए। खाद की हालत देख लीजिए, एको पैसा खाद में कम रहा है। 50 किलो बोरी आवत रहा, तो पहले 45 किलो की है, अब 40 किलो कह दी। अब 40 किलो बोरी आप पे दो, दाम उतने लगे, दाम उतने लगे। तो दिक्कतें हैं,
इसलिए ये पीडीए पखवाड़ा आपके बीच में किया गया है कि देखो ये अंग्रेजों की तरह फूट डालो राज करने की बात करते हैं और कर भी रहे हैं। आपको समझने की जरूरत है, ये फूट डालो राज करने की बात कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। इसलिए ऐ पिछड़े भाइयों, वो चाहे जिस बिरादरी के हो, ऐ दलित भाइयों, ऐ मुसलमान भाइयों, ऐ मेरी माताओं एवं बहनों, सब सजग हो जाओ, सब इकट्ठा हो जाओ। और जितना मैंने बताया है, इनकी आबादी 90% है, 90% है इनकी आबादी। ये कुर्सी के लिए आप भी ये भी याद रखिएगा, अभी कन्नौज में एक बजरंग दल का एक मुस्लिम भाई के लड़के को पकड़ करके उससे अपनी बात करके कुछ ले दे करके ले गया, कटुआ के मंदिर में फेंकवा दिया बजरंग दल और पकड़ा गया। तो ये भी करेंगे इस चुनाव में, ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे चुनाव जीतने के लिए। इसलिए मेरे भाइयों सजग रहना। अब आप जब इकट्ठा हो जाओगे ना तो इनकी कोई हवा बयार नहीं चल पाएगी। हवा बयार हम ही आप बना रहे हो, और सबसे ज्यादा तो जो हमारे बैकवर्ड के भाई हैं, जो हमारे पिछड़े भाई हैं, सबसे ज्यादा हवा बयार यही बना रहे हैं। मैं पिछड़े भाइयों आपका पैर पकड़ रहा हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका परिवार हूं। जब राजनीति में आप अपने को अपना नहीं कहोगे तो ऐसे बस्ती से आकर के पाल जैसे लोग सिद्धार्थनगर को लूट के लेके चले जाएंगे। सिद्धार्थनगर जब चुनाव आया सूरतगढ़ में, हम लोग दौड़ रहे थे, तो यहाँ के हमारे चौधरी भाई लोग ये समझ रहे थे विनय वर्मा कुर्मी है। 15 दिन में आकर के आपका वोट लूट करके विधायक बन गया। क्या यहाँ सूरतगढ़ में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको आप चुनाव वो निर्दलीय लड़ता? कम से कम आपका तो बेटा था, आपका भाई था, आपका परिवार था, और वो तो मरते दम तक ही सूरतगढ़ में रहेगा। और ये हारेंगे विनय वर्मा जी, अपना यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधेंगे और लेके महाराजगंज गोरखपुर पहुंच जाएंगे। तुम दूसरे के बेटे को बेटा कहो, लेकिन अपने बेटे का ध्यान दो। दूसरे के बेटे के चक्कर में अगर आप अपने बेटे को छोड़ देंगे तो आपका बेटा बर्बाद हो जाएगा, और वो दूसरे का बेटा जब तक आपके जेब में माल रहेगा तब तक आपकी सेवा करेगा, उसके बाद आपको छोड़ के चला जाएगा, फिर अपना बेटा ही काम आएगा। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, चूंकि काफी समय हो गया है, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, 2012 से 2017 की अखिलेश यादव जी की योजना आप देख लो, और 2017 से लेकर 2024 में बाबा योगी आदित्यनाथ का योजना आप देख लो। दोनों में जमीन आसमान का फर्क आएगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क आएगा। लेकिन तो वो ये हाल है कि बेटवा हम तहारो जबरदस्ती बेटवा दूसरे को बनत है। इस वजह से सतर्क हो जाओ और हमें आशीर्वाद दो, हमें सब लोग आशीर्वाद दो, दुआ दो। ईश्वर ने चाहा हम आपके बीच में आएंगे, और आप लोगों से आशीर्वाद की अपेक्षा भी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर कपसिहवा के इस प्रांगण में सभी आए हुए हमारे साथियों का, अपने पिता तुल्य बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, प्यारे बच्चों का, माताओं एवं बहनों का मैं अपनी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद। अपनी